पायल, टीना, रजनी, अर्चना और पूजा का घर बॉर्डर के एकदम पास वाले गांव में था। उनके माता पिता आर्मी कैंप में ही काम करते थे। उसके पिता का नाम मोहन और माता का नाम सुनीता था। मोहन आर्मी कैंप में ड्राइवर था, जबकि सुनीता सबके लिए खाना बनाने का काम करती थी। एक रोज मेजर साहब वहां आते हैं। तो कहिए मेजर साहब, आज क्या खाएंगे आप लोग? जो भी आप खिलाएंगी भाभी, हम खा लेंगे। आप जो भी बनाती हो लाजवाब ही होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मेजर साहब। भाई, हमारी घरवाली के हाथों में तो जादू है, जादू। अच्छा, तो फिर आप सबके लिए आज हम कढ़ी चावल और भिंडी रोटी पका देते हैं। तभी बाहर से गोलीबारी की आवाज आई। एक सैनिक भागते हुए आया और मेजर साहब से कहने लगा, साहब, दुश्मन देश ने हमारे कैंप पर हमला कर दिया है। हमारे कैंप पर हमला। सभी अपने हथियार लेकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशंस ले ली। मोहन और सुनीता वहीं रसोई में ही छुप गए। हमें बहुत डर लग रहा है जी। घर पर 5 बेटियां हमारे भरोसे बैठी हैं। अगर आज हमें कुछ हो गया तो उन सबका क्या होगा? मेरी छोटी तो अभी 6 साल की ही है। हमें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। लड़ाई चलती रही कि तभी एक दुश्मन ने पीछे से मेजर पर हमला करना चाहा, लेकिन मोहन ने उसे ऐसा करता देख लिया और वो भागता हुआ आया और मेजर को धक्का दे दिया और खुद दुश्मन की गोली का शिकार हो गया। ये देख सुनीता बौखला गई और वो दुश्मन को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन आखिरकार वो भी दुश्मन की गोली का शिकार हो गई। मेजर तो बच निकला, लेकिन उस दिन कई जवान और सुनीता और मोहन शहीद हो गए। 5 बेटियों को जब अपने माँ बाप की मौत की खबर मिली तब वो बहुत रोई। आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? आज हम अनाथ हो गए। माँ पापा उठो ना, माँ मुझे अपनी गोदी में लो ना माँ। छोटी, अब माँ बाबा कभी तुझे अपनी गोद में नहीं ले पाएंगे बहन। इतना कहकर सभी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। किसी तरह उन 5 ने एक दूसरे को संभाला, लेकिन अपने माता पिता की लाश देखकर उन्होंने एक कसम खाई, जिन्होंने भी हमारे माता पिता की ये हालत की है उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आर्मी में जाऊंगी और इन दोनों की मौत का बदला लूंगी। पायल को आर्मी की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसके बाबा अक्सर उसको आर्मी के बारे में बताते रहते थे। पायल ने खुद ही अपनी बहनों के साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक रोज उनके चाचा चाची उनके घर आए और कहने लगे, ए लड़की, चलो जल्दी से हमारा घर खाली करो। लेकिन चाची, ये घर तो हमारा है। नहीं था, तुम्हारे माँ बाप ने हमसे कर्जा लिया था, तो हम तो तुम्हारी जमीन को बेचकर ही उसे पूरा करेंगे ना। ऐसा मत करिए, हम सब कहाँ जाएंगे? लेकिन उन दोनों ने उन 5 बहनों की एक नहीं सुनी। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, तो वो वहीं जंगल में बनी गुफा में चली गई और फिर उस दिन से वहीं रहने लगी। फिर एक रोज मेजर तक ये बात पहुंची। क्या उनके माता पिता ने मेरी वजह से अपनी जान गंवाई और आज उन्हें इस हालत में रहना पड़ रहा है? मेजर उनके पास गया और उन्हें उस दिन की सारी घटना बताई। साथ ही वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। उस मेजर का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। बातों बातों में मेजर को उनके आर्मी में जाने की बात पता चली। हम अपने माता पिता की मौत का बदला उन दुश्मनों से लेना चाहते हैं। तुम फिक्र मत करो मेरी बच्चियों, आज से मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मेजर ने उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी। देखते ही देखते वो सब बड़ी हो गई और फिर उन लोगों को एनसीसी कैंप में जगह मिल गई। उनके चाचा का बेटा अमित भी आर्मी में भर्ती हो गया। बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अमित को ये सब देख गुस्सा आने लगा और वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया। बेटे, तनख्वाह से तू कितना कमा लेगा? हर वक्त तुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। तभी तो बाबा मैं सोच रहा हूं कि ये फौज की नौकरी छोड़ दूं। अरे मैंने इसीलिए सिफारिश लगवाकर तुझे आर्मी में भर्ती नहीं करवाया, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तू खूब पैसे कमाए। तू अपने कैंप से जरूरी खबर और हथियार दुश्मनों को बेचना शुरू कर, फिर देख तू कैसे पैसे कमाता है। ये बात अमित को अच्छी लगी। वो जंग में लौट गया और चुपके से हथियार दुश्मनों को बेचने लगा। ये लो अमित भाई, तुम्हारा इनाम। इतने सारे पैसे देखकर अमित खुश हो गया। उधर 5 बहनों का आज आर्मी के लिए सिलेक्शन था। बहनों, आज हमें हर प्रतियोगिता में अव्वल आना है। किसी भी तरह आर्मी में भर्ती होना है। तुम 5 बहुत बहादुर हो, लेकिन हम इस जंग में लड़कियों को नहीं ले सकते। एक ही पल में उन 5 का सपना टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
एक रोज उन पांचों बहनों ने देखा कि अमित नोटों से भरा बैग लेकर आ रहा है। बाबा, पूरे 20 लाख हैं। तभी तो मैंने कहा था तुझे कि दुश्मन से मिल जाएगा तो फायदे में रहेगा, और देशभक्त बना रहेगा तो जान गवाएगा। पांचों बहनों ने सारी बात कर्नल और मेजर को जाकर बता दी। तुम सब सच कह रही हो, इसीलिए मैं सोचूं कि दुश्मन हमला करने से पहले ही चौकन्ने कैसे हो जाते थे। आज रात ही हम उसका पीछा करेंगे। रात को उन सब ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर कहीं के, फौजी होकर अपने ही देश से गद्दारी करता है। माफ कर दो सर, गलती हो गई। तभी उन दुश्मनों ने अफसर पर हमला कर दिया, लेकिन पायल और चारों बहनों ने उन दुश्मनों की खूब पिटाई की और मेजर और कर्नल की जान बचाई। तुम सबने आज हमारी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम लड़कों से कम नहीं हो, इसलिए आज ही तुम सबको आर्मी में भर्ती किया जाता है। कर्नल की ये बात सुनकर सभी बहनें बहुत खुश हुईं। उधर अमित और चाचा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें देश से गद्दारी करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बॉर्डर पर चली जंग में पांचों बहनों ने 3 दिन के अंदर ही दुश्मनों को मारकर अपने माँ बाप की मौत का बदला पूरा किया।